की जो रुझान है वह रुझान यह बता रही है कि नाम तो यह पिछड़े और दलितों के लेते हैं और कमान सीधे सीधे उनके हाथों में दे देते हैं जो अगड़े समाज के लोग, और उनकी एक मंशा होती है कि किसी ना किसी तरह से इन लोगों को पीछे बना के रखें। और बिहार में जिस तरह से जन समूह उमड़ रहा था और ऐसी परिस्थिति में बिहार का जो रिजल्ट है वह पूरी तौर से जो पूरे देश की मंशा थी, बिहार की मंशा थी, उसके विपरीत आया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे न्यू इंडिया विजन का जो नारा दिया गया है, इसकी कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दी गई है जो व्यक्ति स्वयं एक पिछड़े यादव समाज, जो समाजवादी पार्टी का मूल वोटर है, उसको उसकी ज़मीन कब्जा कर रहा है। तो ऐसे कब्जा करने वाले लोग जो धन के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं, वह समाजवादी और समाजवादी विजन को, जो पीडीए का विजन है, उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। यह निश्चित है हम लोगों को यह गहन मंथन करने की ज़रूरत है। बहुत ही सोच समझ करके नीचे से विंग को तैयार करने की ज़रूरत है और ऐसे लोग जो समाज को लूट रहे हैं उनको उठा करके फेंकने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से राजनीति में धन पशुओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, माफियाओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और ऐसे चंद लोगों की पूंजी लगाई जा रही है, ऐसे में कार्यकर्ता मारा जा रहा है। और जब कार्यकर्ता मारा जाता है, ठगी का शिकार होता है, तो निश्चित है परिणाम आशा के विपरीत आते हैं। यह परिणाम भी इसी तरह का इशारा करता है और आगे वाले भविष्य में भी अगर हम लोग नहीं संभले तो आने वाला भविष्य भी हमारा कहीं ना कहीं खराब हो जाए। इसलिए हमको बहुत संभलने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव जी को क्या करने की ज़रूरत है? आज ज़रूरत इस बात की है कि जो ये कमान हम ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हैं, इस पर बहुत सोच मंथन करने की ज़रूरत है। अगर मंथन नहीं किया गया तो निश्चित है मामला बिगड़ सकता है। यानी पीडीए के शोषण करने वालों को पीडीओ का दायित्व नहीं दिया जाए। जो पीडीए का शोषण करते हैं उनको आप आइकान बताएंगे तो निश्चित है कि उनके चेहरे तो दागदार हैं और पूरा प्रदेश देश जान रहा है कि यही लोग हैं जो पूरी तौर से एकदम बिल्कुल गुंडई से ज़मीन कब्जा कर रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगली बार जब सरकार थी तो पूरे मऊ जिले में एक पांडे डीएम बुला बैठा करके और जिस तरह से लूटा गया था, उसी समय से ही पूरे जनमानस में एक घिन्न पैदा हो गई थी और लोग खुल करके बोलना शुरू किए थे कि भविष्य में ऐसे लोग जब आगे आएंगे तो इनका मकसद मात्र लूट करना है और लूट करके बस एक व्यक्ति को खुश करके पूरे समाज को बर्बाद करना है। ऐसे लोगों की मंशा तो यही हो सकती है। विजन इंडिया से क्या फ़ायदा है कुछ पीडीए के लिए? विजन इंडिया को अगर हम ढंग से चलाएं ऐसे लोगों को अवसर दें जो पीडीए समाज के लोग हैं, तो निश्चित है कि इसका जो परिणाम आएगा आगे चलकर भविष्य में वो बेहतर परिणाम आएगा। नहीं तो ऐसे लोग रहेंगे तो ऐसे लोग पूरी तौर से यह परिणाम खाली बस जो ना एक नाटक करके पूरी तौर से परिणाम के विपरीत जब रिजल्ट आएगा तब हमारी चेतना जगेगी और ठीक समय रहते हुए हमको जग जाना चाहिए। घोषित सांसद की ज़मीनी हकीकत तो उतनी अच्छी है नहीं। घोषित सांसद की पूरी जीवनी हितक्रम पे आधारित है। वह पूरी तौर से ही शुरू से ही वह आकर के जो ना जालमाल फैलाना, धौंस देना, गुंडों की तरफ व्यवहार करना, एक सामंती जो सोच होती है वह कार्यकर्ताओं के साथ दर्शाना, उनको डांटना, फटकारना, तमाम गिने हुए प्रतिनिधियों को अपने आवाज़ से डांट के भगाना, यह पूरी तौर से उसका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल साफ है। विजन इंडिया का नेता पीडीए के लोगों की भलाई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो ऑलरेडी भलाई क्या करेगा, वो तो अवसर पाएगा तो पाला बदलने में देर नहीं लगेगी। ऐसे लोगों पर किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता जिसका चेहरा दागदार हो। धन्यवाद। धन्यवाद।